हम सभी जो है अपने प्राणों से प्यारे बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं, और ये बच्चे जो है हवा, अन्न, फल, पानी बिना तड़प के दम तोड़ देंगे अगर आपने एक पेड़ को नहीं बचाया, पेड़ नहीं लगाए। हरा भरा पेड़वा मती काट मोरे भैया, पेड़वा चिरैया बसेर, तालाब झील पोखरा मती पाट मोरे भैया, कछुआ मछरिया बसेर। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में चंद्रभूषण तिवारी जी हैं, जो कि एक बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक मैं आपको गिनता हूं। आपने एक लाइन को चरितार्थ किया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी जमाने के लिए। चंद्रभूषण तिवारी जी ने अपना पूरा जीवन मिट्टी, पानी, आकाश को शुद्ध करने और उसको प्राकृतिक, नेचुरल बनाए रखने में झोंक दिया है। आज इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका हृदय से आभार और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। और आपके विचारों से मुझे आशा है कि लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और लोग पर्यावरण को गंभीरता के साथ लेना शुरू करेंगे। जी, सर्वप्रथम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये अभियान शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पर्यावरण की बात जो कर रहे हैं, हम सब जो है पर्यावरण के ही भाग हैं, और शुरुआत तो न इसका शुरुआत हुआ न इसका अंत होगा। हमारा ध्यान कभी पर्यावरण पे गया है तो कुछ लोगों ने इसको दिवस के रूप में मनाने लगे 5 जून को। बाकी पर्यावरण तो जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, सदा है, सदा रहेगा, नित्य वर्तमान रहेगा। बहुत सुंदर बात सर आपने कही। आपके मन में कब से ऐसा विचार आया कि आपको एक पर्यावरण के लिए कार्य करना है? ये एक यहाँ पे हम देखे पुस्तक लिखी हुई है, इच्छा। हाँ जी। तो हर मानव में इच्छा है, वो निरंतर है, नेचुरल है। तो हर मानव में इच्छा ये है कि वो सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है और सामने अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी निभाना चाहता है। आज के इस समय में जो 21वीं शताब्दी चल रही है, भाग दौड़ है, आप देख रहे होंगे जहाँ पे पहले जंगल होते थे, वहाँ पर आज के समय में कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। पेड़ पौधे, सड़क चौड़ीकरण हो या कोई और दूसरा विकास कार्य हो, उनको काटना बड़ा सहज हो गया है या होता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप इतने लंबे समय से वृक्षारोपण का निरंतर कार्य कर रहे हैं और अब तक 10.5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, तो आप अपने आप को किस स्थान पे पाते हैं, या क्या आपका विचार है जिससे हम पर्यावरण को, लोगों के अंदर जागरूकता आ सके, लोगों के अंदर एक विचार पैदा हो सके कि हमारे लिए आवश्यक है? देखिए, पर्यावरण पुष्कर जी एक जीवन शैली है, पर्यावरणीय जीवन शैली। तो रोज हम जीते ही हैं और वो जीने का भाग हो जाए। तो मैं जो है ये समझ गया कि धरती पर असंतुलन है पर्यावरण में, तो हम पेड़ लगा करके पूरा कर सकते हैं, और ये एक व्यक्ति अकेले भी कर सकता है। आप भी जैसे समझ गए हैं वैसे तो बहुत सारे लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि आज के समय में शहर में शुद्ध हवा नहीं रह गई है। आज के समय में गर्मी का 5 जून की तारीख है आज। 5 जून में लोगों को गर्मी लग रही, हर एक इंसान त्राही त्राही कर रहा है। हाँ। गर्मी से प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका है जो
पृथ्वी वाटर लेवल जो 100 फीट होता था, पहले 100 फीट खोदो तो पानी मिल जाता था, हालांकि 50-60 फीट पे भी मिल जाता था उससे भी पहले। आज वो लखनऊ शहर के अंदर 350 फीट पे पानी पीने का है, वो भी कहीं कहीं पे उतने पे भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे शहर, बेंगलोर जैसा शहर जहाँ पे शुद्ध पीने का पानी नहीं रह गया, फरीदाबाद जैसा शहर शुद्ध पीने का पानी नहीं रह गया, पब्लिक को पता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जानते तो हैं, पता है सबको कि पर्यावरण जरूरी है, पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकेंगे, लेकिन ये जागरूकता का भाव उनके अंदर कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? हमको ये पता है कि हर मानव देने वाला इंसान ढूंढ रहा है, देवता ढूंढ रहा है। तो हमको देवता बनना है, देने वाला बनना है। और देने वाले की बहुत पूजा होती है। अगर आप कहीं भी जाकर के मांगना शुरू कर दें तो वो कुछ दिन बाद भाग जाता है, आपको देख के कतराने लगता है। तो इसलिए देवता होना है। तो मैंने पेड़ देने का काम सोच लिया। तो हमने समाधि से समाधान की ओर एक रास्ता बनाया। तो हम पेड़ों को बेटी के रूप में लोगों को देने लगे। आप ये देखिए ना कि हमारे घर में अगर एक मानव संतान आ गया तो आप चाचा बन जाते हैं, आप पिता बन जाते हैं, आप मामा बन जाते हैं, आप जीजा बन जाते हैं, एक मानव संतान के आने से। तो मैंने उस तरीका को समझ लिया कि हम अपनी बेटी दे रहे हैं पेड़ के रूप में। तो हम लोगों को पेड़, इस पे आपने एक बड़ा सुंदर गीत भी बनाया है। हाँ, तो हम पेड़ देते हैं और जिसको देते हैं तो कहते हैं ये पौधा नहीं है, मेरी पुत्री है, बड़े ही लाड प्यार में पली है, कोमल है, नाजुक है, जानवर देखते ही डरती है, गर्मी में इसे प्यास बहुत लगती है, 2 साल पालेंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों को पालेगी, मेरी बेटी जिंदा रहती है तो फल फूल छाया देती है, मर जाती है तो चौकट पल्ला बन के घर की रखवाली करती है, मेरी बेटी मरघट तक साथ देती है। तो इसे लगा लीजिए, बचा लीजिए, अपने घर आंगन में बसा लीजिए, मुझे अपना समधी बना लीजिए, मैं आपके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। तो किसी की बेटी योग्य कुल खानदान में चली जाए तो उसका पिता कितना प्रसन्न होता है फलते फूलते बच्चों को देख करके। तो वही खुशी मुझे होती है। तब मैं एक गीत सुनाता हूँ और कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। हरा भरा पेड़वा मती काट मोरे भैया, पेड़वा चिरैया बसेर, तालाब झील पोखरा मती पाट मोरे भैया, कछुआ मछरिया बसेर, बिटिया के जनी दुख दिह मोरे भैया, बिटिया चिरैया के नाम, काहे बिना सुन अंगनवाए भैया, काहे बिना सुन दुआर, काहे बिना सुन पोखरवाए भैया, काहे बिना सुन बाटे बाग, बेटी बिना सुन अंगन माए भैया, बेटा बिना सुन दुआर, हंस बिना सुन पोखरवाए भैया, कोयलरी बिना सुन बाटे बाग, उमड़ी झूमड़ी बाबा तुलसी लगावे, निमिया लगावे अकेल, जे कर तुलसी होते ले जई हैं, रही जई हैं अमवा अकेल, रही जई हैं अमवा अकेल। अद्भुत सर, आपका गान भी अद्भुत है, आपका भाव भी अद्भुत है। बहुत ही बड़ी हस्ती हैं सोनम वांगचुक। हाँ।
और उनको मैंने एक बार ही सुना था, तो उन्होंने कहा कि यदि आप पौधे लगा रहे हो तभी पर्यावरण सेवक नहीं हो। हाँ, यदि आप कोई अनावश्यक वस्तु जिसकी आपको उपयोगिता नहीं है, यदि आप उसको नहीं खरीदते हो, हाँ, नहीं लेते हो, हितैषी तो भी आप पर्यावरण हितैषी हो। निश्चित। तो बहुत बार लोग पूछते हैं कैसे, उस तरीके से कैसे हम हितैषी हैं। तो भाई कोई भी चीज बनने में फैक्ट्री चल रही है, ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, मटेरियल यूज हो रहा है, तो आप उस तरीके को, अगर आपने उस चीज को नहीं खरीदा, आपके उपयोग में नहीं है, आपने नहीं खरीदा, तो आपने फैक्ट्री कम चली, ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ, और वो मटेरियल का जो रॉ मटेरियल प्रोसेस उसका प्रोडक्शन कम हुआ, तो भी आपने पर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण की रक्षा कर ली। हाँ, तो जो आपने लिखा है ना, एक सद इच्छा होती है, तो इच्छा जरूरी है, लेकिन सद इच्छा करना, अच्छी इच्छा करना, ऐसी इच्छा जिसमें सामने वाला भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहें। तो लालच वाली इच्छा तो किसी की पूरी हो नहीं सकती है, लेकिन पोषण संरक्षण वाली इच्छा तो पूरी हो सकती है। एक भी आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती है लालच वाली। तो इस यही समझने का काम है पर्यावरण में कि हम इच्छा करें, लेकिन सद इच्छा करें। तो इच्छा क्या करें? तो मेरे से सामने वाले का नुकसान न हो जाए। तो सामने क्या है भाई? तो सामने जल है, जंगल है, जमीन है, जानवर है और जन है, जन जन आदमी है। तो मेरे वजह से किसी इन लोगों का नुकसान न हो जाए, ऐसा मेरा जीना हो जाए। और मेरे ये हाथ सामने वाले के कल्याण के लिए, सामने वाले के राह का कांटा दूर करने के लिए लग जाएं, तो यही मेरी सद इच्छा है। क्या बात है, अद्भुत। तो सद इच्छा से ही पर्यावरण में संतुलन होगा। एक और सुझाव मैं चाहूँगा, मैं लोगों को देता हूँ कि जैसे सपोज आपसे ही मैंने सुना, सीखा, और मेरे अंदर वो भाव था, आपके मिलने के बाद उस भाव को गति मिली। तो मैं लोगों से कहता हूँ, जब जन्मदिन में किसी के जाते तो पौधा दे, अपने एनिवर्सरी में पौधे लगाएं, या गर्मी में इस समय जैसे 5 जून को पौधा लगाना और उसको बचाना बहुत कठिन है। तो इसलिए 5 जून से सूखते हुए पेड़ को जल दान करें। जल दान करें। अभी आपने बरगद को जल दान किया है। हाँ, बरगदाही जो अब बरगद का त्योहार मनाए हैं, वो घड़े से सींचने की परंपरा है। बरगद को तपता हुआ दिन है, चिड़िया पशु पक्षी भी पानी पा जाते हैं। तो इसलिए हमारे तो माने पूर्वजों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी, जिसका बहुत से लोग पालन कर रहे हैं और वो दिखते भी हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ छोटे छोटे सूत्र अपना सकते हैं पर्यावरण संतुलन। माने कल से क्या करें? हाँ, तो कल से आप जो है झोला लेकर के बाजार चले। सही बात। कल से जो है बहुत आसानी से ये काम आप किया जा जो सकता है पेड़ों को जल दान शुरू करें। विद्यार्थी अपने बोतल का बचा हुआ पानी घर के या स्कूल के पेड़ में डाल दें। जो भाई बहन कैन में दूध लेने जाते हैं, घर से खाली कैन लेकर के जाते हैं, तो खाली बर्तन लेके नहीं चलना चाहिए। तो घर से एक कैन में पानी भर करके चलिए और रास्ते के एक पेड़ को सींच दीजिए। ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी लेकर के चलते हैं, तो उसमें 2-4 बोतल या कैन में पानी भर लें और जहां गाड़ी खड़ा करते हैं उस पेड़ के नीचे। आपका छोटा छोटा सा प्रयास जो है वो पर्यावरण के लिए आपका तो ये छोटा पुरोधा बन सकते हैं, कर सकते हैं। बन सकते। तो ये माने आप आम खाएंगे, लीची बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, जिनको तो लीची खाइए और उसका बीज जो है सुबेरे टहलने घूमने जाइए और उसको खोद के गाड़ दीजिए, कहीं ऐसे जगह डाल दीजिए जहाँ पे पौधा बन जाएगा। तो ये बहुत छोटा छोटा उपाय है
आप फल खा ही रहे हैं, बीज फेंक ही रहे हैं, उसको सही जगह रख दीजिए ताकि पेड़ बन जाए। तो काम कितना छोटा है, लेकिन हम इसको तिल का ताड़ बना रखे हैं जो कठिन है। तो इतना सरल और सहज काम है जो रोज आप कर ही रहे हैं। तो पानी को व्यर्थ न बहाइए, पानी का सदुपयोग करिए। जी। हाँ, बहुत सुंदर संदेश आपने लोगों को दिया है और मुझे निश्चित तौर पे यकीन है कि लोगों के अंदर आपकी बात का प्रभाव जरूर दिखेगा और जागरूकता लोगों में आई है और भी आएगी। और एक चीज और भी है, जैसे कहते हैं ना कि आप प्लांट आपने लगाया, पौधा लगाया, पौधे के बाद उसकी देखभाल के लिए भी कुछ ज़रूर आप संदेश दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ड्राइव्स छिड़ती हैं, पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो पौधे कितने बचते हैं ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। और कई बार जब मैंने पौधा लगाया और मैंने सोशल मीडिया पे सेव किया तो लोगों ने मुझसे कहा कि मिश्रा जी पौधे बचाओगे कितने। तो जैसे आपके संरक्षण में हम काम कर रहे हैं तो हमें तो पानी देने से लेकर हमें तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, बांस की डंडी जो हम लोगों ने बांधी, तो ये सब हम लोग जागरूक हैं तो करते हैं। ऐसे ही जो लोग हैं उनको भी आपकी बात द्वारा एक मैसेज जाना चाहिए कि पौधा लगाने के बाद पौधे की देखभाल भी कितनी आवश्यक है। निश्चित, जैसे जो है हम सभी जो है अपने प्राणों से प्यारे बच्चों के लिए ही तो जी रहे हैं, और ये बच्चे जो है हवा, अन्न, फल, पानी बिना तड़प के दम तोड़ देंगे। अगर आपने एक पेड़ को नहीं बचाया, पेड़ नहीं लगाए, तो किसी बच्चे को जन्म देने से पहले उसके लिए आप घर बनाते हैं, उसके लिए व्यवस्थाएं करते हैं, वैसे ही उसको ऑक्सीजन देने के लिए पानी जरूरी है। उस बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाएंगे आप पहले से चिन्हित करते हैं। तो इतना सचेत रहते हैं तो आप जो है बच्चे को शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए, अन्न फल देने के लिए उस सब भी सोचिए, तब एक मानव संतान को आप जन्म दें। और तो सबसे पहले तो उनकी तैयारी करिए, उनको एक अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा माता पिता, और हम एक अच्छा इंसान इस धरती को देंगे जो प्रकृति की व्यवस्था को समझेगा, स्वयं की व्यवस्था को समझेगा और सद इच्छा को समझेगा और सबका मंगल कल्याण सोचेगा। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और चंद्रभूषण तिवारी जी, जिनको आप देख पा रहे हैं, आपने अब तक 10.5 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं और आपके छोटे छोटे प्रयासों से मैं बहुत प्रभावित हूं और आपको मैं गुरु तुल्य मानता हूं। आप यहाँ तक हम लोगों से कहते हैं कि जो आपकी पानी की खाली बॉटल्स होती हैं उनको फेंकिए नहीं, उनको हमें दे दीजिए, हम पौधों में पानी देने के काम करेंगे। आप छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए आपने अपना जीवन समर्पित करके रखा हुआ है, पर्यावरण के लिए जीवन समर्पित करके रखा हुआ है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए, और जमाने के लिए अगर जीने वाला किसी को देखना है तो सामने चंद्रभूषण तिवारी जी बैठे हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो मेरे सभी सुनने वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि 5 जून ही सिर्फ पर्यावरण दिवस नहीं है, प्रत्येक दिन आपके जीवन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके लिए कार्य करना है, क्योंकि पर्यावरण ही नहीं होगा तो हमारा एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाएगा, हम ही समाप्त हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी शुद्ध लेने के लिए, अगर पानी नहीं होगा शुद्ध पीने के लिए, अगर भोजन नहीं होगा शुद्ध करने के लिए, तो आधुनिकता कहीं अभिश्राप न बन जाए प्रत्येक जनमानस के लिए। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना किसी और की नहीं, किसी सरकार या किसी कोई संस्था की नहीं, हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाले कल, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ के जाएं जिनको प्रयोग करने में उनको फक्र हो। तो आपका भी सर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे आशा है कि आज के इस टॉक शो से लोगों को निश्चित तौर पे लोग प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे, और जो उनके अंदर एक झील थी काम करने की, जो ऊर्जा थी, उसमें और गति आएगी। और हम लोग उनके साथ में खड़े हैं, जब हम लोगों की आवश्यकता हो तो हम लोगों को याद करेंगे
और हम उनके साथ साथ होंगे। बिल्कुल, गुरुजी के मार्गदर्शन में ही हम लोग काम करेंगे और जहाँ पे भी आप हो वहाँ से आप सेवा कर सकते हो, अपनी धरती माँ की, अपनी गंगा माँ की, अपनी सभी नदियों की और इस प्रकृति की, सृष्टि की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हो।